मकेर थाना अंतर्गत रेवा घाट पुल से 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी को रोक करके पुलिस गाड़ी में शामिल कुछ लोगों द्वारा जो है उनके पैसे जो है हथियार का भय दिखा करके, गांजा शराब रखने का भय दिखा करके उनसे उनके पैसे ले लिए गए, जो करीब 32 लाख रुपये, 64 लाख ये लोग लेके जा रहे थे और 32 लाख का एक बैग रख करके बाकी 32 लाख इनको दे करके वापस भेज दिया गया। मारपीट भी की गई, जिसमें कि मकेर थानाध्यक्ष को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई और इस सारी घटना का खुलासा हुआ। खबरों की नई भारत, बेलगाम भारत ही देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत में खबर खास है, जब रक्षक बना भक्षक। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तमाम दिनों से भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ मेरा अभियान चलते रहता है, बेलगाम भारत का अभियान चलते रहता है। और उसी कड़ी में बहुत बार मतलब माफियाओं के साथ जो है, जो कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी उनके साठगांठ को मैं बराबर दिखाते रहता हूं। जो है कड़ी में ये जो खबर आ रही है बहुत चौंकाने वाली खबर है। सोचिए, मकेर थाना में, मकेर थाना का ये मामला है। मकेर थाना के थाना प्रभारी को हिरासत में लिया है एसपी साहब ने। सारण के एसपी साहब ने मकेर थाना के थाना प्रभारी को हिरासत में लिया है। और हिरासत में क्यों लिया है समझ लीजिए, ये 35 लाख के लूट का मामला है। मामला ये है कि एक कारोबारी थे कोलकाता के, जो है जो सराफा बाजार के कारोबारी थे, जो है सोना व्यवसायी थे, जो है वो अपने पैसों की मतलब रिकवरी के लिए वो आए हुए थे, जो है सारण। और सारण से करीब करीब बताया जा रहा, जो जानकारी मिल रही है कि 60-65 लाख रुपए वो लेकर के जा रहे थे। और रास्ते में चेकिंग के दौरान मकेर थाना अंतर्गत जो है मकेर की थाना गश्ती गाड़ी ने इसको रोका। और रोकने के बाद जो है, जो मकेर थाना का जो ड्राइवर है उस पर आरोप है कि उसने जो है उस गाड़ी में से 35 लाख रुपए निकाल लिए। और ये भी बोला गया जो है कि अगर आप सीधा चले जाओ, अगर कंप्लेन किया तो फिर आपकी खैर नहीं है। सोचिए कि किस कदर जो है ये जो रक्षक है वो भक्षक के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये खबर जब मैं बार बार चलाता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं साहब, प्रशासन में बैठे हुए जो गुंडा तत्व हैं, प्रशासन में बैठे हुए जो माफिया हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको मैं उजागर करने का काम करता हूं। और ये लगातार करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जितनी ही जिल्लत झेलनी पड़े जाए। आपको भी पता होगा कि पहले भी मैंने इस पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है और उस दौरान मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर में मुझे फंसाने की भी कोशिश की गई। लेकिन कहीं ना कहीं इसी मकेर थाना का मैं काफ़ी मामला चलाया हूं जो है। लेकिन अब मकेर थाने के थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया जाना जो है, ये एक तरह से कहिए बिहार पुलिस के वर्दी पर दाग नहीं, ये बिहार पुलिस के गाल पे तमाचा है। और जिस तरह से व्यवसायी को लूट करके उसके बाद जो जिसमें संलिप्तता जो है थाना प्रभारी की ही आ रही है, जो परेड कराई गई है एसपी साहब के द्वारा जो है, उसमें थाना प्रभारी की ही संलिप्तता आई है। जो अभी भी पदाधिकारियों से पूछताछ चल रही है। और उसमें जो ड्राइवर है, जो मुख्य मतलब जो उसको अभियुक्त कह सकते हैं, जिसने पैसे का हेर फेर किया, वो अभी फरार है। बाकी आगे की खबर भी देते रहेंगे। लेकिन क्या सच में बिहार के पुलिस वालों से, या कहें तो कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों के चलते बिहार के पुलिस पर के साख पर बट्टा लग रहा है? इस पूरे मामले पर जब सारण के एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें क्या कहा, जरा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, कल 1:30-2 बजे के लगभग हमारे पास रोहन कुमार पिता स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता के साथ कुछ लोग आए थे, जिन्होंने इस बात की खबर दी कि मकेर थाना अंतर्गत रेवा घाट पुल से 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी को रोक करके पुलिस गाड़ी में शामिल कुछ लोगों द्वारा जो है उनके पैसे जो है हथियार का भय दिखा करके, गांजा शराब रखने का भय दिखा करके उनसे उनके पैसे ले लिए गए, जो करीब 32 लाख रुपये, 64 लाख ये लोग लेके जा रहे थे और 32 लाख का एक बैग रख करके बाकी 32 लाख इनको दे करके वापस भेज दिया गया। मारपीट भी की गई। इस सूचना पर तुरंत एसडीपीओ मढ़ौरा नरेश पासवान के नेतृत्व में जो है जांच दल का गठन किया गया और तुरंत जो है इसमें फोटो और नंबर के आधार पर जो है हम लोगों ने कार्रवाई करी। उसमें जो है पीड़ितों को फोटो वहाँ के दिखाए गए, मकेर थाना के जितने लोग थे उन सबकी फोटो पहचान करवाई गई, जिसमें उन्होंने पहचान करके ये बताया कि ये थानाध्यक्ष मकेर थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार और उनके ड्राइवर अनिल कुमार सिंह का जो है उसने नाम पहचान किया। तो इस सूचना पर तत्काल उन दोनों को जो है उन दोनों की खोज की खबर ले जाने लगी, जिसमें कि मकेर थानाध्यक्ष को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई और इस सारी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें कि सारे पैसे जो है जो होमगार्ड का ड्राइवर है उसके जो रूम है उससे जो है बरामद किए गए हैं। 32 लाख रुपए पूरे बरामद हो गए और उसके बाद जो है इसमें पूछताछ आगे करते हुए उसको तत्काल हिरासत में लिया गया है। गृह चालक जो है उसकी
तलाश जारी है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार इस मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें कि पुलिस के थानाध्यक्ष और उसके ड्राइवर के द्वारा इस तरह की घटना कार्य की गई है। तो तत्काल संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित भी कर दिया गया है और सुसंगत धाराओं में केस करके उसे जेल भेजा गया। गर्मी का ठंडे का समय था, सुबह 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो ऊपर नीचे वर्दी और वर्दी का जूता था, जिससे लोग पहचान रहे थे कि वो वाकई में पुलिस वाले हैं। पहले ये संदेह भी लग रहा था कि पुलिस की वर्दी में कोई अन्य गिरोह तो इस तरह का कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले भी पूर्व में कई जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। तो इस बात की ताकीद की गई कि नहीं, ये जो है पुलिस के ही जवान थे, पुलिस के ही लोग थे। तो फिर जो है इसमें हम लोगों ने आगे छानबीन की। सर कैसे मतलब ये लोग देखिए, ये लोग छपरा रौजा के रहने वाले हैं। राजकुमार गुप्ता जो अब नहीं रहे, उनके पुत्र हैं रोहन कुमार, और उनके साथ ड्राइवर था जो, वो 2 लोग इसमें जो है अपनी जमीन का पैसा बेच करके 64 लाख रुपए व्यापार के सिलसिले में मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे। और आपने क्या पूछा था सवाल? क्या खुलासा क्या हुआ? खुलासा यही हुआ है कि इन लोगों ने जो है शराब की सूचना के आधार पर गाड़ी को रोका और उसके बाद पैसे लेकर के जो है उसमें पैसे की हेराफेरी करी है और इस तरह का जो है हथियार दिखा करके भय भी दिखाया है। और उसमें शराब और गांजा रखने की बात भी सामने आ रही थी कि इनको भय दिखाया गया ताकि ये लोग भाग जाए वहां से। तो भाग करके फिर इन्होंने जो है हमारे पास आए और हमने इस पे जो है तुरंत संज्ञान। सर, थाना प्रभारी द्वारा गाड़ी का और वो स्वर्ण व्यवसायी का फोटो पहले दिखाया गया, क्या ये तुम्हारी तस्वीर है? उसके बाद उसके साथ मारपीट की बात सामने आ रही है, तो वो कौन आदमी है जो तस्वीर पहले भेज दिया? इसमें जो लाइनर है उसकी भी पहचान की जा रही है, उसको भी हम लोग जल्दी पकड़ लेंगे। कल आपकी जो क्राइम मीटिंग थी उसमें थाना प्रभारी मौजूद थे? नहीं, कल वो नहीं आए थे, इसलिए संदेह और गहरा गया था। कल सुबह ही उसने जो है किसी कांड के अनुसंधान में हमसे बाहर जाने की अनुमति मांगी थी। तो ये भी एक संदेह का विषय हुआ हमारे लिए। तो तत्काल फिर हम लोगों ने एसडीपीओ के नेतृत्व में इसमें जांच करवाई। भेल्दी के पास जो है उस गाड़ी की फोटो थी, तो हम लोग उस पर भी जांच कर रहे हैं कि भेल्दी में आके किसने इस गाड़ी की फोटो भेजी, तो उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या वो गिरफ्तार जो था को जेल भेजा जाएगा? बिल्कुल जेल भेजा जाएगा। इस तरह का कृत्य कोई भी करेगा, चाहे वो पुलिस का ही क्यों न जवान हो, थानाध्यक्ष क्यों न हो, किसी भी रैंक का अधिकारी हो, सभी लोगों पर आपराधिक कर्म करने पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे और इस मामले में भी सीधी ट्राई चला के सजा दिलाएंगे। इसमें कितने पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई? अभी तक 2 पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई। खबरों की नई इबारत, बेलगाम भारत देख रहे थे आप? देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।